आप कहाँ के हैं? हम रायबरेली के हैं। ये देखो रायबरेली के हैं, गढ़ के कांग्रेस के, और आप हैं सुल्तानपुर के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे आने वाले नहीं हैं, और आप कह रहे हैं आने वाले हैं, तो किन मुद्दों पे नहीं आएंगे ये बताइए, वो ये बताएंगे क्यों आएंगे। मैं रायबरेली में रहता हूँ। सोनिया गांधी, सुनिए, सोनिया गांधी 5-6 साल से नहीं आई। ठीक है, जब आप रायबरेली नहीं देख पा रहे हो तो देश का देखी हो। 15 साल 20 साल जब रायबरेली राज करे हो, सड़कें नहीं सही हो पाई, आज भी गड्ढे खा के आ रहे हैं, तो अब तुमका कौन सा मौका दिया जाए। ये जो न्याय यात्रा हो रही राहुल यादव यात्रा कर रहे हैं, और जितने प्रदेशों में यात्रा कर रहे हैं उतने प्रदेश वो गंवाते चले जा रहे हैं। राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, सारे जहाँ जहाँ यात्रा निकाल रहे हैं सब चला जाएगा। अब की बार वो भारत देश में यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा फिर से गंवा देंगे और फिर से 24 में सरकार बन जाएगी। फिर से सरकार बन रही है। हाँ, अब की बार 400 पार। 400 पार। 400 पार कैसे करेगी? कह रहे हैं ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। मोदी जी की नीति है, स्वास्थ्य क्यों नहीं है? गांव में जाइए, एक गरीब किसान से पूछिए जिसकी पत्नी बीमार हो जाती थी, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, आज उसके पास आयुष्मान कार्ड है, जाता है, कार्ड दिखाता है, 5 लाख तक का इलाज फ्री में कराता है। उसकी छत टपकती रहती थी, पकौड़ी खाने का मन करता था बरसात में, अमीरों को देखता था, लेकिन उसके पास जो है पैसा नहीं था। आज क्या है, किसान सम्मान निधि का 2000 भी आ रहा है और पक्की छत भी है। आज गांव में जाइए, किसी के पास कच्ची छत आपको दिखेगी नहीं। विकास देखना है तो गांव में जाइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो भी है गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबके घर पे गैस कनेक्शन है। महिलाएं जब घर से निकलती थी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज यूपी में सुरक्षित हैं। और तीसरी बड़ी बात, उनकी इज्जत और आबरू आज स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंतर्गत जो है सबके घर में शौचालय बना दिया गया है। अब कोई बाहर नहीं जाता है। अच्छा, अखिलेश जी ने तो 80 सीटों का पूरा चार्ट बना लिया है। 60 सीटें वो लड़ रहे हैं, 11 सीटें उसको दे दी हैं कांग्रेस को, और कह रहे हैं इस बार पूरा एक तरफा है मामला। अरे अभी 23 में चुनाव में क्या हुआ है, 22 के चुनाव में, उससे पहले चुनाव में कोई कितना भी कुछ कर ले, देश की जनता समझ रही है, परख रही है। जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठ कर ये देश अब राष्ट्रवाद को चुनेगा और देश राष्ट्रवाद की नीति पे आगे बढ़ेगा। जी भाई साहब, राष्ट्रवाद की आप बात कर, राष्ट्रवाद की बात है। राष्ट्रवाद मेरा चैनल भी है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र की नीतियों को बुलंद करके राष्ट्र को सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और समुचित विकास करके देश को आगे बढ़ाने का प्रयास, यही राष्ट्रवाद। यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हम करेंगे जब हमारी सरकार बनवाएंगे। ताल तक क्यों नहीं किया? मैं अभी आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, 60 साल सरकार थी, मुझे तो कहीं एक्सीलेटर नहीं दिखता था, मुझे तो लिफ्ट नहीं दिखती थी। सब बेच डाला है, बिक गया। अगर बेचने से विकास होता है तो हमें मंजूर है, हमें विकास चाहिए। ठीक है, हमें विकास चाहिए। आज आप चारबाग पे खड़े हैं, कोई वृद्धा आ जाता था, पहले कोई वृद्ध आता था, ये कुली बाई भी हैं, सबसे पूछ लीजिए, कोई वृद्ध आता था, लटक के पकड़ा के आते थे। 3-6 प्लेटफॉर्म है लंबा, उसको सीढ़ी पे पहले चढ़वाइए, चढ़वाने के बाद फिर टका के लेके आइए। आज लिफ्ट की व्यवस्था है, एक्सीलेटर की व्यवस्था है। सुल्तानपुर छोटा स्टेशन है, वहाँ पे भी एक्सीलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था चल रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन करने से विकास हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही जो है देश आगे बढ़ता है। कह रहे हैं अडानी अंबानी को पूरा सब दिए दे रहे हैं, पैसा उनकी जेब भरे दे रहे हैं, आम जनता कंगाल हुई जा रही है। भैया आपने विकास क्यों नहीं किया? आपके पास 60 साल तो था, आपने विकास कर, अपनी बताओ, हमारा फिर जनता क्यों नहीं चुन रही उनको? गलती है ना, गलती एक्सेप्ट करें, आए मांगे गलती कि हमसे गलती हुई, हमको CBI भेज देते हैं, क्या करें? तो वो क्यों नहीं भेजे भैया? ED CBI स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है वो सब। जी भाई साहब, कह रहे हैं इस बार कुछ भी कर लें, लेकिन आना नहीं है मोदी जी को, कुछ भी कर लें। वो देश की जनता तय करेगी, हम आप तय करेंगे, हमारा आपका वोट तय करेगा, और सब लोग मूड बना चुके हैं, और आगे वो इलेक्शन वोट आने के बाद पता कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आना, कोई सवाल नहीं है। ये बताइए, कहते हैं मैं इनको चुनाव के साथ दावा कर सकता हूँ, मोदी जी नहीं आएंगे। अब की दावा कर रहे हैं, लगवा लें। ये मैं जहाँ रहता हूँ, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ। सुल्तानपुर से एक बार के सांसद वरुण गांधी, दूसरे बार के सांसद मेनका गांधी हैं। तीसरी बार चाहे जो आ जाए, वो भाजपा का ही जीतेगा, कमल ही खिलेगा, और वहाँ ही खिलेगा, आपकी नहीं खिलेगा, कोई सवाल नहीं, आपकी नहीं खिलेगा। आप कहाँ के हैं? हम रायबरेली के हैं। ये देखो रायबरेली के हैं, गढ़ के कांग्रेस के, और आप हैं सुल्तानपुर के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे आने वाले नहीं हैं, और आप कह रहे हैं आने वाले हैं, तो किन मुद्दों पे नहीं आएंगे ये बताइए, वो ये बताएंगे क्यों आएंगे।
अब हमें ये नहीं पता मुद्दा सबको मालूम है, मुद्दा सबको मालूम है। और राहुल गांधी जी हमारे हैं जो न्याय यात्रा निकाले हैं, वो आपकी 2024 में सफल होगी, सफल हो जाएगी गारंटी के साथ। रायबरेली में इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आज भी रायबरेली धूल फांक रही थी। कुछ नहीं भाग रही है। मैं बता रहा हूँ, कोई सवाल ये कहना है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, हम रायबरेली के रहने वाले हैं, कोई नहीं है। सुनिए, अगर कांग्रेस 60 साल रहने के बाद भी देश में जो विकास नहीं हुआ, देश के जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित मजदूर भाई हैं, आज भी तरस रहे थे रोड के लिए, मकान के लिए, सबके लिए। 60 साल रहने के बाद भी अगर कांग्रेस इन सब नीतियों पे मजबूत नहीं हो पाई तो अब मजबूत नहीं हो पाएगी। अब देश आशा की दृष्टि से देख रहा है, मोदी के अंदर उसको व्यक्तित्व दिख रहा है, दमदार कार्यशैली दिख रही है और विकास की यात्रा निकाली है। बीजेपी वालों ने कैसे हमला किया, कैसे लोग स्टूडेंट को मार रहे हैं, उनकी मतलब कहीं डर रहे कि हम सप्ताह हमारे यहाँ से चली ना जाए, मार रहे नहीं मार रहे हैं, तो क्या मतलब ये सब चीज़ों का। असम में बताइए, डर गए राहुल की न्याय यात्रा से और मोदी जी अब हार रहे हैं 24 का, इस वजह से डरा रहे राहुल। मुद्दा ही नहीं बचा तो यही सब बात ही करेंगे। विकास के मुद्दे बात करें, कानून पे बात करें, 370 पे बात करें, राम मंदिर पे बात करें, गरीब दलित पिछड़े शोषित मजदूर के उस पे बात करें, वृद्धा पेंशन पे बात करें, मकान पे बात करें, रोजगार पे बात करें स्वास्थ्य पे। राहुल की न्याय यात्रा का खतरा मतलब नहीं, जो हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है उस पे बात करें। जब इनके पास मुद्दा नहीं बनता तो फर्जी प्रोपोगंडा चलाते हैं लोग। क्या लग रहा है भैया कि राहुल जी न्याय यात्रा का खतरा है क्या मोदी? बिल्कुल नहीं। मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे 2024 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की। क्यों बहुमत से बनेगी? ये भाई रायबरेली से कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राम मंदिर है और कह रहे हैं ये सब धर्म का मुद्दा। कोई तो धर्म अभी आया है भैया, ये धर्म तो अभी आया है, पहले कहाँ था ये? पहले सब आपस में रहते थे मिलजुल के। जब से मोदी सरकार आई, हिंदू धर्म हुआ कि नहीं हुआ? पहले नहीं था ये राजनीति में, अब होने लगा, ये अब होने लगा। जिसके लिए जो बढ़िया कमा खा रहा है उसके लिए मोदी सरकार बढ़िया है, जो गरीब मजदूरी कर रहा है, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसके लिए बीजेपी खराब है। हम ये मान चल रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है मोदी जी के कार्यकाल में, मतलब कि बताइए, बस ऐसे ही बरगला रहे हैं जनता। कितना विकास हुआ है इनसे पूछिए। रायबरेली में ही कितना विकास हुआ है इनसे पूछिए। रायबरेली में सोनिया गांधी सांसद हैं और सांसद फिर 2024 में बनेंगी, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन देश में और प्रदेश में फिर पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनाएगी। किस मुद्दे पे बनाएगी? क्या ऐसा काम? विकास के मुद्दे पर। कौन सा विकास कह रहे हैं मोदी जी ने किया है? कह रहे हैं 10 सालों में जनता बेवकूफ़ बना के रखा है। अब भाई साहब से पूछिए, इतने सारे विकास हुए हैं। भाई साहब खुद 6,000 रुपये सालाना, 12,000 रुपये सालाना पा रहे होंगे, राशन 5 किलो पा रहे होंगे, बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या माहौल है 24? माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा, ठीक है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। मैं रायबरेली में रहता हूँ। सोनिया गांधी, सुनिए, सोनिया गांधी 5-6 साल से नहीं आई, ठीक है। उसके बाद भी आप देख लीजिए रायबरेली में इतने गड्ढे हैं, किसी से भी आप पूछ लो, कोई मरम्मत नहीं। गल्ला मंडी हमारे यहाँ, उसका ब्रिज साला सा भ्रष्टाचार की भेंट इससे पहले का ही है, ठीक है। अब जो पुल बन रहे हैं रायबरेली में, जो भी बनेगा प्रस्तावित, आप देख लीजिएगा उसका हस्र। और अभी जो पुराने बन चुके हैं वो सब धराशायी हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जब आप रायबरेली नहीं देख पा रहे हो तो देश का देखी हो। देश में इस बार मौका दो राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन जाए भैया। जब 15 साल 20 साल जब रायबरेली राज करे, वो सड़कें नहीं सही हो पाई, आज भी गड्ढे खा के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तुमका कौन सा मौका दिया जाए? रायबरेली से ही जीत लेना एक मुद्दा थोड़े हो जात कि तुम बहुत बड़ा सरकार बना ले हो, और भी तो बनाओ ना। जब रायबरेली में आप काम नहीं कर पाओ तो और कहाँ कर पाई हो? आप पहले अपना घर देखो ना, अपना घर देखो, ओके बाद तुम देश की बात करो, दुनिया की यात्रा करो। कोई बता देगा रायबरेली वाला हो तो। रायबरेली वाले भाई थे, चले वो चले गए, लेकिन रायबरेली की हालत देख लो जा करके। कैपरगंज, सुनो, कैपरगंज वगैरह दिखाए से काम ना चली है, ठीक है। अन्य बहुत चीज़ें हैं। रायबरेली का जितना विकास था सब कांग्रेस ने किया। अब ये जब मोदी आए तब आप आओ ना मेरे साथ, मोटरसाइकिल से गिर न पड़ो शहर में तो बेकार है, ठीक है। मोदी जी नहीं करा रहे हैं। वो धीरे धीरे होगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी सरकार अगर घोषणा करती है
तो उसी का कार्य अगली सरकार करा करती है 10 साल 15 साल, ठीक है। और कोई मुद्दा नहीं है, वो जीत जाएंगे भाई। जैसे हमने कोई प्रण किया, हम मर गए, तो हमारे बच्चे ही तो काम करेंगे उसी पर, हैं? मोदी कुछ नया करेंगे, और नया जो कर रहे हैं सबको दिख भी रहा है। क्या नया? आप देखो, बताने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है खाली। क्या कर रहा है? ऐसा कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जनता को अब नहीं समझ में आया तो कभी भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अच्छा, नहीं। ये बताइए, आप तो कांग्रेस के गढ़ के हैं। अरे कांग्रेस के तो गड्ढा हो गया ना गढ़ में। 15 साल हो गए, हाँ हाँ, गढ़ में देखो सरकारें सुनिए, आप उनकी बात हम देखो पार्टी, अरे उनसे जाने दीजिए। पार्टी की बात नहीं कर हमसे रहे हैं, उनके कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने सांसद की बात कर रहे हैं। पहले बात समझो कि तुम अपने घर को नहीं देख पाए हो तो तुम देश नहीं देख सकते। बस अगर आप अपना घर नहीं देख पाए, घर के गड्ढे नहीं भर पाए, तो आप दुनिया की बातें न करो। ये जो मतलब कि न्याय यात्रा सब निकाल हमारे से पूछ ले हो। न्याय यात्रा जो निकाल रहा है राहुल गांधी, उनके बेटे हैं। अरे न्याय यात्रा जब जो है अपने यहाँ जो है अन्याय हो रहा तो न्याय यात्रा की बातें छोड़ दो अपने- अपनों के साथ। अरे यार, रायबरेली देख नहीं रहे हो? आपको दिखता नहीं क्या? रायबरेली होकर के आओ एक बार। वहाँ जाइए फील्ड में, रायबरेली पिछले 7 सालों से एक भी रोडें नहीं बनी, सब ऐसे बड़े बड़े गड्ढों में है। सरकार में क्या लग रहा है, कौन बैठ रहा है? सरकार तो ये लग रहा है कि मोदी जी दोबारा फिर आएंगे। अब उनकी कारशैली है, देश पूरी तरह से उनके पाँव में बह रहा है भाई। जिधर हवा चलेगी लोग रुख वही तो होगा ना। मोदी की हवा चल रही है। और चल तो यही रही है। अभी तो आपने खुद ही देखा होगा, कहाँ पे? अयोध्या में देखा होगा और देश में देखा होगा, हर चीज़ तो देख ही रहे हैं ना।